Hello, my dear students. I hope you are safe at your home. This is Harish Kungwar present in this online class, and today we will discuss about different kinds of sentences in active passive voice. Because in previous videos I have discussed about particular tense wise like indefinites, continuous, and perfect tenses. But in active passive voice there are some different kind of sentences also which have to be converted into passive voice through some different kinds of rules. So just have a look on these rules and keep in your mind, note down the information on your notebooks. So first of all, we will discuss about some sentences which have been accordingly by the subject and object, जिनके सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं होते हैं तो हम वहाँ क्या करते हैं. There are some sentences, so read this sentence. The passive voice is generally preferred when the active form usually involves an unclear noun or pronoun like someone, somebody, nobody, everybody, the people, etc. यानी हम पैसिव वॉइस को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं जब एक्टिव फॉर्म में उसका जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, वो क्लियर नहीं हो पाता है. एज अ सब्जेक्ट इन दिस केस इट इज़ नॉट क्लियर हु इज़ द एजेंट. मतलब इस मामले में ये क्लियर नहीं हो पाता है कि जो एक्शन परफॉर्म करने वाला है, जो डूअर है, वो कौन है. लाइक दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, माई बुक हैज़ बीन स्टोलन. दिस सेंटेंस इज देयर. ये सेंटेंस है, माई बुक हैज़ बीन स्टोलन, किताब चुरा ली गई, मेरी किताब चुर गई. सिंपली बात लोग ये बोलते हैं, माई बुक हैज़ बीन स्टोलन, बिकॉज दे डोंट नो हु इज़ द थीफ. चुराने वाला कौन है जब पता ही नहीं है, किसी को आप जानते नहीं कि वो गर्ल है, बॉय है, या कि राम है, श्याम है, या फिर गीता है, कौन है, तो हम सिंपली पैसिव वॉइस में ही बोलते हैं माई बुक हैज़ बीन स्टोलन. लेकिन बुक ने कोई काम नहीं किया, इसलिए पैसिव फॉर्म में है, ये आपको ध्यान रहे. बस उसके साथ किसी ने काम किया, लेकिन वो चुराने वाला कौन है इसमें क्लियर नहीं है, तो पैसिव फॉर्म में यूज़ हुआ है. बट अगर इसको एक्टिव में चेंज करने के लिए बोला भी जाए तो आप क्या करेंगे, समवन रख देंगे, समबड़ी रख देंगे. जब आपको पता नहीं है डूअर कौन है तो आप समवन या समबड़ी यहाँ पर लगा सकते हैं. क्लियर. एंड लाइक दिस सेकंड सेंटेंस, द पुलिस वर इन्फॉर्म्ड. द पुलिस वर इन्फॉर्म्ड, पुलिस ने इन्फॉर्म नहीं किया, किसी और ने पुलिस को इन्फॉर्म किया. अंडरस्टूड. तो किसने मतलब इन्फॉर्म किया है, क्लियर नहीं है, तो जनरली हम वहाँ पर भी समवन या समबड़ी रख सकते थे या पीपल रख सकते थे. और अगर ऐसा क्लियर हो रहा है कि मतलब इन्फॉर्म करने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो यहाँ पर दे रख दिया है. दे यहाँ पर कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है यहाँ पर रखने का, दे रख दिया है, दे रख सकते हैं. एंड जहाँ पर सेंटेंस इट से भी स्टार्ट हो, अगर पैसिव वॉइस इट से स्टार्ट होता है तब भी हम सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में दे रख सकते हैं. लाइक दिस, इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड. इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश खुद नहीं बोलती है, इंग्लिश को तो बोला जाता है इंग्लैंड में. तो कौन बोलते हैं, वहाँ के लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर पीपल रख दिया है. पीपल इन इंग्लैंड स्पीक इंग्लिश. जनरली एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या होता था, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखते थे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखते थे. लेकिन यहाँ पर क्या है, जब हमें क्लियर नहीं होता है तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट रखते हैं एक्टिव वॉइस में. ऑल द गेस्ट्स विल बी इन्वाइटेड. कौन इनवाइट करेगा, जब पता नहीं है और हमें पता है कि हम ही इनवाइट करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर वी रख दिया है. कोई और इनवाइट करेगा दो दे रख सकते थे. ठीक है, क्योंकि जो इनवाइट करेगा गेस्ट को, कम से कम उसके बारे में तो हमें मालूम ही होगा, भले चुराने वाले के बारे में पता ना हो, पुलिस को इन्फॉर्म करने वाले के बारे में पता ना हो, बट वी मस्ट नो अबाउट द गेस्ट.
तो हमने वी रख दिया जब हम पता है कि हम इनवाइट करेंगे। कोई और इनवाइट करता तो हम दे रख सकते थे वहाँ पर। द कैप्टिव वॉज बाउंड टू द ट्री। कैप्टिव को पेड़ से बांध दिया गया। कैप्टिव यानी बंदी, उसको पेड़ से बांध दिया गया। तो किसने बांधा कुछ पता ही नहीं है। बांधने वाली कोई भीड़ है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो इसलिए यहाँ पर दे रख दिया। ये सिर्फ कॉमन सेंस की बातें हैं। यहाँ पर अपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट्स को अप्लाई करते हैं। देखिए समवन यहाँ पर कहीं लिखा हुआ नहीं है, ना दे लिखा हुआ है, ना पीपल कहीं लिखा हुआ है, ना वी लिखा हुआ है, ना फिर से नीचे दे लिखा हुआ है। बस कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट्स यूज़ किए गए हैं। जस्ट कीप इन योर माइंड। इस तरह के कुछ और भी सेंटेंसेस होते हैं, बट दे हैव नॉट बीन गिवन इन दिस बुक, एंड सम सेंटेंसेस आर स्पोकन ओनली इन पैसिव वॉइस। डियर स्टूडेंट्स, कुछ सेंटेंसेस सिर्फ पैसिव वॉइस में यूज होते हैं, जैसे द बॉम्ब वॉज एक्सप्लोडेड। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, द बॉम्ब वॉज एक्सप्लोडेड। सही से आप स्पेलिंग लिख लेंगे इसकी, एक्सप्लोडेड की। द बॉम्ब वॉज एक्सप्लोडेड, बॉम्ब फट गया। वॉज एक्सप्लोडेड है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म यहाँ पर रखा हुआ है, पैसिव वॉइस में है। जनरली ये पैसिव वॉइस में क्यों यूज होता है? जब बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले का पता नहीं है। अब बॉम्ब ब्लास्टेड लिखा जाए चाहे या वॉज ब्लास्टेड लिखा जाए, लेकिन बॉम्ब अपने आप से नहीं फटा, अपने आप से ब्लास्ट नहीं हुआ, उसको किसी ने ब्लास्ट किया। तो जो एक्शन अपने आप नहीं हुआ है तो उसका मतलब क्या है? पैसिव में है। उसको करने वाला कोई और है जिसके बारे में हम नहीं जानते। एंड लाइक दिस, जैसे हम बोलते हैं ही वॉज बॉर्न, ही वॉज बॉर्न। आगे चाहे जो भी लिखा हुआ हो इन 1938 1968, जो भी लिखा हुआ हो वो तो बाद की बात है। बस यहाँ पर देखिए आप लोग, ही वॉज बॉर्न। ही वॉज बॉर्न, हम क्या बोलते हैं? उनका जन्म हुआ, उसका जन्म हुआ। जन्म हुआ, लेकिन खुद उसने अपने आप तो जन्म नहीं ले लिया, उसको जन्म देने वाला कोई है। अंडरस्टूड? हम बोलते हैं जैसे गांधी जी वॉज बॉर्न इन, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज बॉर्न इन, इस तरह से बोलते हैं ना, या फिर प्लेस का नाम लेते हैं या फिर ईयर का नाम लेते हैं, लेकिन वो खुद जन्म लिया उन्होंने अपने आप नहीं, किसी और ने जन्म दिया। तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा पैसिव वॉइस में यूज़ होते हैं। अंडरस्टूड? कुछ सेंटेंसेस हमेशा पैसिव वॉइस में यूज़ होते हैं, ये आपको ध्यान रहे। और पिछले एक टॉपिक में आपको बता ही चुका हूँ कि हम अपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग कुछ सब्जेक्ट्स को अप्लाई करते हैं, और कुछ बचे हुए रूल्स के साथ आगे बढ़ते हैं। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स होती हैं जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करती हैं, वो मॉडल वर्ब्स होती हैं। जैसे मस्ट डू, तो यहाँ पर मस्ट है, मे, मस्ट, माइट, आउट, शुड, ये सभी क्या है? मॉडल वर्ब्स हैं। मे, माइट, शुड, आउट, OUGHT वाला आउट। तो हम पढ़ लेंगे इसे एक बार। व्हेन द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस इज अ मॉडल वर्ब, अगर कोई वर्ब एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब है, द वर्ड बी अलोंग with the past participle is added to the verb in the passive voice। तो हम past participle के साथ be लगाकर रखते हैं। जैसे ये done यहाँ पर past participle हो गया, done is the past participle and be यहाँ पर हमने पहले रखा। इस तरह से हम मॉडल वर्ब्स को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। योर होमवर्क ऑब्जेक्ट था, पहले आ गया, यहाँ पर आ गया। हमने वर्ब रखना है, फिर मस्ट हो गया,
लेकिन क्या हो गया, थर्ड फॉर्म तो रखी ही जानी है। जितने भी कुछ भी हो पैसिव वॉइस में सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो हमने किया क्या है, बस बी को रखा है। हमें मस्ट बी डन करना चाहिए। और इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस, ही मे लूज द कॉन्ट्रैक्ट, तो द कॉन्ट्रैक्ट मे बी लॉस्ट बाय हिम। लूज को लॉस्ट यानी थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, उससे पहले बी रख दिया। और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के प्लेसेस तो एक्सचेंज होते ही होते हैं, है ना। इस तरह से हम मॉडर्न वर्ब्स को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। नाउ नेक्स्ट रिमेनिंग टॉपिक इज प्रीपोजिशनल वर्ब्स। प्रीपोजिशनल वर्ब्स विच है प्रीपोजिशन अलॉन्ग विद इट, जिनके साथ प्रीपोजिशन होता है। When the verb in the active voice is a prepositional verb, i.e. a preposition is attached to the verb, जैसे यहाँ पर है loved के बाद at लगा हुआ है and dispose के साथ of लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या करते हैं, the preposition is not dropped when changed to passive voice। जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो प्रीपोजिशन ड्रॉप नहीं होता है, वहाँ से नहीं हटाया जाता है, यहाँ पर साथ में ही रहेगा। जैसे ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट का है, तो वॉज लॉफ्ट हो गया, एट इसके साथ में ही रहेगा। द क्राउड इधर बाद में आ गया, द क्लाउन पहले आ गया। क्लियर। तो प्रीपोजिशनल वर्ब्स में प्रीपोजिशन नहीं ड्रॉप किए जाएंगे। एंड जस्ट लाइक दिस, ही एग्रीड टू डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी। डिस्पोज ऑफ है तो क्या हो जाएगा, टू बी डिस्पोज्ड ऑफ हो गया, टू बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय हिम। क्लियर। इस तरह से हम प्रीपोजिशनल वर्ब्स को चेंज करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज imperative sentences. What are imperative sentences? In imperative sentences we found a sense of advice, request and order। कुछ भी इसमें हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, एडवाइस, ऑर्डर, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। If an imperative sentence is in the active voice, let be used in the passive form। अगर कोई imperative सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया गया है तो लेट और बी का यूज होना चाहिए, या फिर शुड बी का यूज, लेट बी एंड शुड बी। और फिर एक दूसरा तरीका भी इसमें नीचे दिया गया है। फर्स्ट एग्जांपल है ओपन द डोर। ओपन द डोर तो क्या हो गया, लेट यहाँ पर, यहाँ ऑब्जेक्ट, देखिए फॉर्मूला आप क्रिएट करिए अपने आप, मैं आपको बता रहा हूँ। लेट हमें पहले रखना है प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस v3, क्या होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ये हमारा इम्परेटिव का फॉर्मूला होगा। गॉट इट। या फिर हमें क्या करना है, शुड बी का अगर हम यूज़ करेंगे तो लेट हट जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस v3 वर्ब थर्ड फॉर्म। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस v3। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। दोनों में से किसी भी तरह से हम बना सकते हैं। क्लियर। जैसे यहाँ ये है ब्रिंग द कीज़ टू द रूम, तो द कीज़ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ब्रिंग ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो गया, लेट के साथ हम बी का यूज़ करते हैं, है ना, लेट के साथ बी। लेकिन फार्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस v3, और जो रिमेनिंग पार्ट, जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रह जाता है। क्लियर। ऐसे यहाँ पर शुड बी, द कीज़ शुड बी ब्रॉट टू द रूम, ये दूसरा तरीके से उन्होंने बनाया है। इन द इम्परेटिव सेंटेंसेस द एजेंट बाय इज नॉट यूज्ड इन द पैसिव वॉइस बट द सेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हिडन इन द सेंटेंस इटसेल्फ। देखिए जो बाय है
वो पैसिव वॉइस में यूज नहीं होता है, क्योंकि इसका जो सेंस है पैसिव होने का खुद ऑब्जेक्ट में ही हिडन होता है। जैसे यहाँ पर कीज़ है, कीज़ खुद अपने आप को नहीं लाई, कोई और लेकर उन्हें लाएगा। ठीक है, कोई और लेकर उन्हें आएगा और वो रूम में आ जाएंगी। तो यहीं से हमको पता चल रहा है कीज से कि पैसिव है, और यहाँ से डोर से ही मैं क्लियर चल रहा है। कुछ स्पेशल सेंटेंसेस जैसे सिट डाउन, ऑर्डर, ऑर्डर दिया गया है तो हम इस तरह से बोल सकते हैं यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन। वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज्ड, जब हमें एडवाइस लग रहा है कि यहाँ एडवाइस है तो हम बोल सकते हैं यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप, तो इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। कुछ ये जो सेंटेंसेस हैं यहाँ से, ये इम्पेरेटिव से इनका कोई रिलेशन नहीं है, थोड़ा अलग है। यहाँ से इम्पेरेटिव से इनका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा सेंटेंसेस उन्होंने यहाँ पे शो किए हैं। So dear students, these are all kinds. The remaining things in active passive voice, hope you have understood all things, and today you have no problem in the video, I think. Thanks for watching the video. Have a wonderful day.